सबसे पहले राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान की निस्वार्थ भक्ति के लिए भावों का परिचय। तेजी से भागती जिंदगी में भावनाएं और रिश्तों की अहमियत खो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चरितमानस में जगत गुरु प्रियदर्शी महाराज ने विभिन्न भक्ति भावों का उल्लेख किया है, जैसे कि शांत भाव, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। इन भावों से ईश्वर की भक्ति में परम शांति, आनंद और राधा कृष्ण के गोलक धाम की प्राप्ति संभव हो सकता है। वर्तमान में हम और हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत सारे भावों को खो बैठे हैं। हमारे रिश्तों को खो बैठे हैं। हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई है। हमेशा सुख की खोज में दौड़ते दौड़ते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बूढ़े हो गए और वहां से फिर नए दुख का आरंभ होता है। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री प्रियदर्शी महाराज जी द्वारा रचित अभूतपूर्व ग्रंथ श्री कृष्ण चरितमानस रसायन काव्य में भगवान श्री कृष्ण ने इस सुख और दुख, जन्म और मृत्यु की जंजाल से मुक्ति होने के लिए और श्री धाम प्राप्ति के लिए विविध भावों और भक्ति के हमें मार्ग बताते हैं। आइए प्रकाश डालते हैं श्री कृष्ण चरितमानस में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भावों के ज्ञान पर। सबसे पहला भाव शांत भाव। इस भाव में साधक ईश्वर के सत्ता को मानता है, उसके ऐश्वर्य स्वरूप को, उसके बृहद स्वरूप को, उसके विशालता को, उसके शक्ति स्वरूप को मानता है और मंदिर जाता है आदि। जिस भाव से वो भगवान की नियमित पूजा करता है, इसमें भक्त छोटा और भगवान का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरा भाव क्या है। दूसरा भाव है दास भाव। इस भाव में भक्त अपने भगवंत के सेवक बन जाते हैं और भगवंत भक्त के स्वामी। इससे भगवंत बड़े और भक्त छोटे बन जाते हैं। आइए दोस्तों तीसरा भाव सख्य भाव है। यह भाव मित्रता का भाव है। इसमें भक्त और हरि एक दूसरे के सखा होते हैं। इस सख्य भाव में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह दोनों बराबर ही होते हैं, एक समान होते हैं। चौथा भाव वात्सल्य भाव है। इस भाव में भगवान श्री कृष्ण और भक्तों में संतान प्रेम की भावना होती है। इसमें कभी भक्त पुत्र होते हैं और भगवान भक्त के माता पिता, और कभी भगवान पुत्र होते हैं और भक्त भगवान के माता पिता। इसमें जब भक्त पुत्र होते हैं तो वह छोटे बन जाते हैं और भगवान बड़े, और जब भगवान पुत्र बन जाते हैं तो भगवान छोटे और भक्त बड़े। पांचवा भाव है माधुर्य भाव। मानस में बताए गए सभी भावों में से एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस भाव में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्त भगवानमय हो जाता है और भगवान भक्तिमय हो जाते हैं। जब हम सदगुरु जी की बताई हुई साधना पर चलते हैं, तब गुरु हरि की कृपा से हमें युगल सरकार की प्राप्ति होती है। इस भाव में कोमलता, मधुरता और प्रेम की भावना का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है। गोपियों की तरह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना ही माधुर्य भाव है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी, निस्वार्थ और माधुर्य भाव से उनकी सेवा करती थी। उसी प्रकार हमें भी माधुर्य भाव से भगवान श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। माधुर्य भाव में सख्य भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, इन भावों का समावेश होता है। माधुर्य भाव में भक्त भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण चरितमानस में दिए गए भक्ति के कुछ ऐसे भावों के माध्यम से हमें भगवान श्री राधा कृष्ण के धाम गोलक धाम की प्राप्ति होती है, जो भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास स्थान है, जो परम शांति, आनंद और रस का प्रतीक है, जहां सिर्फ सुख का वास है। इसलिए हमें भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी निरंतर सेवा और निस्वार्थ प्रेम भाव से भक्ति करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधा कृष्ण दोस्तों।